साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हमने आपको पिछले सप्ताह कहा था कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यदि आप भी बाबा जी से प्रेम करते हैं तो आज ये खुशखबरी सुनकर ही जाइए। कहा जा रहा था संगत जी, कहा जा रहा था कि जुलाई में बाबा जी 3 दिन सत्संग करेंगे। इस बारे में भी पूरी बात सुनिए। हम आपको सारी जानकारी आज ही बताते हैं। यदि आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहे। वीडियो की शुरुआत में आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें, ताकि आपको जब भी नई वीडियो हो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। डेनमार्क में बाबा जी का 24 और 25 तारीख को कार्यक्रम है। यदि कोई बहन भाई डेनमार्क से हमें सुन रहा है तो कृपया आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि बाबा जी और हजूर जी के सवाल जवाब हमारे साथ साझा कर सके और हम आगे संगत तक पहुंचा सके। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की। सबसे पहले एक खबर फैल रही थी। कोई कह रहा था कि उसने सुना है, कोई कह रहा था कि उसे जानकारी मिली हुई है। जुलाई में बाबा जी 3 दिन तक सत्संग करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी हमें नहीं मिली है। बाबा जी विदेश जा चुके हैं, वे कब वापस आएंगे ये वही जानते हैं। संभव है कि अगले सप्ताह लौट आएं, लेकिन सामान्य रूप से उम्मीद यह है कि 16 अगस्त के बाद ही बाबा जी की वापसी होगी। यदि बाबा जी की मौज हो तो वह पहले भी लौटकर आ सकते हैं। उन्हें कौन रोक सकता है? ये सारा बाबा जी की मौज पर निर्भर है। इसलिए हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना, हमें अनुमान भी नहीं लगाना चाहिए। ये बात अवश्य सत्य है कि सत्संग होंगे, लेकिन कब होंगे ये बाबा जी की मौज पर निर्भर है। आज जो खुशखबरी है वह यह है कि आने वाले लगभग 1.5-2 महीने तक संगत को बाबा जी और हजूर जी के नियमित सत्संग नहीं मिलेंगे। ये समय वास्तव में हमारी परीक्षा का समय है। अब तक हम लगातार ब्यास आते रहे, सत्संग सुनते रहे और बाबा जी के हजूर जी के दर्शन करते रहे, लेकिन अब सतगुरु ने हमें कुछ समय के लिए विरहा दिया है, ताकि देखा जा सके कि हम उनके कहे अनुसार कितना भजन सिमरन करते हैं, कितना उनके हुक्म का पालन करते हैं। यही असली खुशखबरी है कि अब विरह का समय आया है और इसी विरह में प्रेम बढ़ता है, हमारी तड़प बढ़ती है और अंदर की अवस्था सुधर जाती है। किसी को दर्शन की चाह उठेगी तो किसी को मिलन की तड़प होगी, और यही बाबा जी की महान मौज है। आज सुबह डेरा ब्यास में एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि बाबा जी की मौज और उनकी करनी को कोई समझ नहीं सकता। जब भी बाबा जी या हजूर जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो प्राय संगत को दर्शन देकर जाते हैं। आज सुबह भी डेरा निवासियों ने ये चर्चा की कि बाबा जी इस बार पंडाल में नहीं आएंगे और केवल हजूर जी ही पंडाल में संगत को दर्शन देंगे। इसी कारण बहुत सी संगत बाबा जी की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग के आसपास इकट्ठी हो गई। किसी ने अपनी गाड़ी इधर खड़ी की तो किसी ने उधर खड़ी कर दी। सभी को यही आशा थी कि बाबा जी के दर्शन रास्ते में ही हो जाएंगे। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मी, सेवादार और अन्य जिम्मेदार लोग वहां पहुंच गए। वे बार बार संगत को समझाते रहे कि पंडाल में जाकर दर्शन करें, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह हर बात पर अपनी राय बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सूचना मिली है कि बाबा जी पंडाल में नहीं आएंगे, लेकिन हुआ और कुछ। आज सुबह 8:25 पर हजूर जी के साथ बाबा जी भी पंडाल में पहुंच गए। जिन लोगों ने पंडाल में जाकर दर्शन करने थे उनमें से कई बाहर ही खड़े रह गए। पंडाल के भीतर संगत अपेक्षाकृत कम थी। बाबा जी और हजूर जी लगभग 5 मिनट तक पंडाल में रहे। वहाँ उपस्थित संगत को प्रेम पूर्वक दर्शन दिए, राधा स्वामी कहा और सभी को
दर्शन से निहाल कर दिया। इसके बाद वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। बाद में जब लोगों को पता चला कि बाबा जी पंडाल में आए थे, तो कई संगत को अफसोस हुआ कि वे दर्शन से वंचित रह गए। कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें तो केवल बाबा जी के जुड़े हुए हाथ ही दिखाई दिए, वे ठीक तरह से दर्शन भी नहीं कर पाए। सभी के मन में यही भावना थी कि अब लगभग 2 महीने तक दर्शन नहीं होंगे, इसलिए एक बार जी भरकर दर्शन कर लेते। लेकिन यह भी बाबा जी की मोश थी। दर्शन देना या ना देना ये सब उनके अपने हाथ में है। लगभग सुबह 8:35 पर बाबा जी एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां से वे हजूर जी के साथ दिल्ली गए और फिर विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए। उनका पूरा कार्यक्रम काफी व्यवस्थित बताया जा रहा है। हजूर जी की जिम्मेदारियां भी अब बढ़ गई हैं और बाबा जी की जिम्मेदारियां तो पहले से ही बहुत अधिक हैं। अब विदेशों में रहने वाली संगत अमेरिका हो, कनाडा हो, डेनमार्क हो, यूके, इटली आदि के लिए खुशी और उत्साह का समय शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें सत्संग और सवाल जवाब के अवसर प्राप्त होंगे। भारत में रहने वाली संगत के लिए यह समय भजन सिमरन का, सेवा करने का और सत्संग की शिक्षाओं पर चलने का है। सच्चा सुकून इन्हीं के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कल हजूर जी ने डेरा ब्यास में लगभग 45 से 50 मिनट का सत्संग किया। उस सत्संग में उन्होंने कई नई और गहरी बातें उदाहरण देकर समझाई। उन्होंने अनेक उदाहरण दिए और बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे अपनाना है। हजूर जी ने यह भी घोषणा की कि अगला सत्संग अब 6 सितंबर को होगा। जो भी संगत आना चाहे वह आ सकती है। ये घोषणा सुनकर संगत को आगे की योजना की जानकारी भी मिल गई। इसके बाद हजूर जी ने सत्संग में समझाया कि आध्यात्मिकता का आधार एक परमात्मा की पहचान है। संतों ने हमेशा हमें यही संदेश दिया है कि मालिक हमेशा एक है, लेकिन मनुष्य ने उसे अलग अलग नामों में, अलग अलग धर्मों में और अलग अलग जातियों में बांट दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में कुछ और कहते हैं और कुछ और करते हैं। हमारी कथनी में और हमारी करनी में बहुत अंतर है। हम कहते तो हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन व्यवहार के अंदर धर्म, जाति, संप्रदाय अनेक भेदभाव खड़े कर लेते हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि परमात्मा निरंकार है। उसका कोई अपना आकार, रंग, रूप या जाति नहीं है। फिर भी मनुष्य उसे अपने अपने ढंग से सीमित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बाइबल में भी कहा गया है लॉर्ड इज वन, अर्थात कि प्रभु एक है। संत पलटू साहिब ने भी कहा कि केवल एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। गुरबाणी की शुरुआत भी एक ओंकार से होती है, जो स्पष्ट रूप से बताती है कि मालिक केवल एक है। हजूर जी ने आगे कहा कि संतों ने हमेशा समझाया कि परमात्मा किसी भी जाति में, वर्ण में, समुदाय में सीमित नहीं है। कबीर साहिब जी ने भी कहा है कि परमात्मा सबका एक ही है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन संतों ने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, उन्हीं संतों को मनुष्यों ने अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि बहुत लोग दावा करते हैं कि जात पात भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जब विवाह का समय आता है तो वही लोग धर्म, जाति, कुल और कुंडली देखने लगते हैं। हजूर जी ने आगे बताया कि पुराने समय में जाति व्यवस्था का एक सामाजिक कारण था, क्योंकि शिक्षा और संसाधन सीमित। लेकिन आज के समय में जब ज्ञान है, अवसर उपलब्ध है, तभी यदि हम भेदभाव करते हैं तो ये हमारी छोटी सोच को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि जब मनुष्य जात पात से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो फिर धन, रूप और सामाजिक स्थिति को महत्व देने लगता है। इस प्रकार उसका अपना अहंकार और भेदभाव किसी न किसी रूप में उसके अंदर बना रहता है। हजूर जी ने आगे कहा कि परमात्मा किसी एक धार्मिक स्थान में सीमित नहीं है। वह प्रत्येक जीव,
प्रत्येक हृदय और सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। कबीर साहब की वाणी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सब घट मेरे साइया, अर्थात परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर है। इसलिए संतों ने हमेशा मानवता, प्रेम और समानता का संदेश दिया। हजूर जी ने भाई कन्हैया जी की भी साखी का कल उदाहरण दिया था। युद्ध के समय में भाई कन्हैया जी मित्र और शत्रु में भेद किए बिना सभी को पानी पिलाते थे, क्योंकि उन्हें हर व्यक्ति में वो अकाल पुरख परमात्मा दिखाई देता था। उन्होंने कहा कि यदि हमारी आध्यात्मिकता केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित रह जाए और हमारे व्यवहार में ही दिखाई ना दे तो वह अधूरी है। सच्ची आध्यात्मिकता तब है जब हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार और दृष्टिकोण मानवता से भरा हुआ हो। हजूर जी ने आगे कहा कि संतों की महिमा को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है। कबीर साहब जी ने भी कहा है कि जो परम सत्य है उसे पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि सृष्टि की, इस संसार की उत्पत्ति और उसका संचालन उसी परम शक्ति परमात्मा द्वारा होता है। उसी शक्ति को ही नाम कहा जाता है, उसी शक्ति को ही शब्द, उसी शक्ति को ही नाद या कटकारी शक्ति कहा जाता है। गुरबाणी में भी कहा गया है कि सारी सृष्टि उसी नाम से पैदा हुई है और उसी में ही खत्म हो जाएगी। संतों ने अपनी वाणी में जो कुछ लिखा है वह उनके अपने अनुभव का सार है। इसलिए हमें केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करना है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि शब्द और नाम के साथ जुड़ने का प्रयास करना होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि शब्द गुरु है और आत्मा उसका चेला है। मनुष्य का वास्तविक मार्गदर्शन शब्द है और आत्मा को उसी की ओर बढ़ना है। हजूर जी ने आगे कहा कि अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, भजन सिमरन में एकाग्रता नहीं बनती। फिर हम कहते हैं कि मालिक हम पर दया करे। लेकिन उन्होंने ही प्रश्न किया कि क्या हमने कभी सोचा है कि मालिक ने हमें, हम सबके ऊपर कितनी बड़ी दया पहले से ही कर दी है। 84 लाख जन्मों के बाद हमें अपना मनुष्य जन्म मिला। यह जन्म अत्यंत ही दुर्लभ और अनमोल है। गुरबाणी में भी कहा गया है कि मनुष्य जन्म परमात्मा की सबसे महान कृपा है। हजूर जी ने भी आगे कहा कि यदि हम अपने जीवन पर विचार करें तो हम पाएंगे कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि पशु केवल उतना ही खाते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है, आवश्यकता से अधिक खाता है और फिर बीमार होकर दवाइयां लेने लगता है। पक्षी समय पर सोते हैं और समय पर जागते हैं, लेकिन मनुष्य की जीवन शैली असंतुलित हो चुकी है। उसकी रातें बेचैनी में और दिन चिंताओं में गुजरते हैं। इसके बावजूद हजूर जी ने मन की प्रकृति समझाई। उन्होंने कहा कि मन बहुत चंचल है, यदि उसे पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाए तो वह इधर उधर भटक जाता है, और यदि उसे बहुत कठोरता से दबाया जाए तो भी यह विद्रोह करता है। इसलिए संतों, महापुरुषों ने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। हजूर जी ने आगे कहा कि जीवन के 3 महत्वपूर्ण आधार होने चाहिए। पहला, परमात्मा से जुड़ना। दूसरा, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना, और अपनी आजीविका और कार्य को पूरी ईमानदारी से करना। इन तीनों में संतुलन आवश्यक है। केवल संसार में डूब जाना भी उचित नहीं, और केवल बाहरी धार्मिकता में उलझ जाना भी पर्याप्त नहीं। उन्होंने बताया कि मनुष्य का मन अक्सर किसी भी चीज में अति की ओर चला जाता है। कभी किसी संबंध में अत्यधिक आसक्ति पैदा कर लेता है, और जब वही संबंध टूटता है तो घृणा पैदा करता है और दूरी पैदा हो जाती है। संतों की शिक्षा संतुलन की शिक्षा है। हजूर जी ने आगे हमें बताया कि अक्सर हम सब बोलते हैं
तेरा पाड़ा मीठा लागे। लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम सचमुच मालिक का भाड़ा स्वीकार करते हैं? सुख में तो सभी धन्यवाद करते हैं, लेकिन दुख आने पर हम सबसे ज्यादा शिकायत करने लगते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता तब है जब हम हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना सीखें। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और दुनियावी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला। यह जीवन मालिक को पहचानने के लिए, अपने वास्तविक घर की ओर बढ़ने के लिए और आत्मिक उन्नति करने के लिए मिला है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जिस दिशा में हम अपना समय और अपना ध्यान देते हैं, मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। यदि पूरा दिन केवल संसार में लगे रहेंगे तो मन भी संसार में ही रहेगा। यदि भजन, सिमरन और सत्संग में समय देंगे तो मन धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि धन और संपत्ति से स्थायी सुख मिलता है। संसार के बड़े बड़े धनवान लोग भी चिंता और बेचैनी से भरे रहते हैं। सच्चा सुख अंदर की शांति में है। हजूर जी ने अंत में संगत को प्रेरणा दी कि मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ, भजन सिमरन करो, सेवा करो, मानवता को अपनाओ और मालिक की रजा में रहना सीखो। यही संत मत का सार है और यही हमारे संतों और महापुरुषों का संदेश है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को सच्चे सुख और परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम अपने वीडियो को विराम लगाते हैं। अब आपसे मिलेंगे कल। आपसे विनती है कि आप कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी।